मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने स्कूल में आकर आप लोगों से बात करने का मौका मिला। सर ने मुझे इनवाइट किया, ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। अभी लगता है कि कल ही का बात था कि मैं आप लोगों की तरह ऐसे लाइनों में बैठी हुई थी इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, और आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैं चाहती हूँ और मेरी ये मनोकामना है कि आप लोगों में से भी काफी लोग वहां से उठकर यहाँ पर आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब काफी लोगों को पता होगा कि मैं कौन हूँ। मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम पल्लवी है और मैं इस स्कूल में 7th क्लास में आई थी 2010 में। जब 7th क्लास में स्कूल का स्थापना हुआ था, 2010 में जब स्कूल का स्थापना हुआ था, उसी साल मेरा एडमिशन हुआ था क्लास 7th में। उसके बाद मैंने क्लास 7 to 10th क्लास तक मैंने सर के मार्गदर्शन में यहाँ पढ़ाई की। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को मोटिवेट किया, मार्गदर्शन दिया कि कैसे हम लोग को अपना लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है, अब दिन रात लगे रहना है, ताकि एक दिन हम कुछ ऐसा कर सके ताकि जो हमको बाकी लोगों से अलग खड़ा करे। मुझे याद है क्लास 7th में जब मैं थी, मुझे सर ने क्लास के सामने कुछ बोलने को कहा था और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी। पता नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है और मैं रोने लगी। पर सर ने मुझे हमेशा समझाया, मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, बस मुझे उसको निखारने का जरूरत है। और मैंने किया। क्लास 9th में मैं स्कूल कैप्टन बनी और फिर मैंने पूरी असेंबली को एड्रेस किया। तो वो सब सर के मार्गदर्शन से ही पॉसिबल हो पाया। क्लास 10 तक उनके छत्र छाया में रहने के बाद काफी बार ऐसा होता है, जैसा हमारा सोसाइटी है, कि लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं पढ़ना चाहती थी, मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही था। 10th हो गया, इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, ऐसा ही कुछ है। उससे आगे कभी मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था। पर सर ने मुझ में विश्वास दिखाया और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे बाहर भेजे पढ़ने के लिए और उन्होंने मुझे पटना भेजा। मैंने वहां पे 2-3 साल 12th के साथ IIT JEE का प्रिपरेशन किया। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो IIT इंडिया के इंजीनियरिंग के लिए टॉप इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। उसी तरह अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओ तो एम्स है और भी बहुत सारे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मैंने उस टॉप इंस्टीट्यूशन में जाने का प्रिपरेशन किया। हालांकि मैं उसमें सफल नहीं हो पाई, पर मैंने हार नहीं मानी कि अरे नहीं हुआ तो छोड़ दिया। मैंने एक अच्छे से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, मुझे रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन में मुझे एडमिशन मिला, जो कि केरला में था। आपको पता होगा कि केरला काफी दूर है यहाँ से, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साउथ इंडिया में आता है। उस समय भी काफी लोगों ने डिमोटिवेट करने का कोशिश किया कि लड़की को इतना दूर क्यों भेजना है, इधर पढ़ाई नहीं होता है क्या। पर उस समय मैंने जिद करके कि मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ऐसे नॉर्मल से कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं करना है, मैं गई वहां पे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए। इतना जिद किया कि फिर लास्ट डेट, एडमिशन का लास्ट डेट था, उस दिन मेरा एडमिशन हुआ था। फिर मैंने 4 साल वहां पे बीटेक किया, मन लगा के सारे बीटेक में, इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 35 सब्जेक्ट, 36 लैब, वो सारे क्लियर किए। अपने यूनिवर्सिटी के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से मैं एक हूँ। तो मैंने अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट की, मुझे विथ डिस्टिंक्शन डिग्री मिला। उसके साथ
साथ ही कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट भी मिला। प्लेसमेंट में के दौरान बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में है और इंडिया के बाहर भी है, वो कॉलेजेस से आके स्टूडेंट्स को ले जाती हैं, जो भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको एग्जाम्स, इंटरव्यूज देने होते हैं। तो मेरा सिलेक्शन कॉलेज से ही हुआ। उसके बाद जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली तो मैंने ज्वाइन किया। मैं पिछले 1.5 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ, एक रेस्पेक्टेड पोजीशन पर, एक रेस्पेक्टेड सैलरी के साथ। मुझे अपने कंपनी में भी काफ़ी रिकॉग्निशन, काफ़ी अवार्ड्स मिले। तो ये सब कुछ मेरा जर्नी बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा, पर मैंने कभी आगे बढ़ने का सपना देखना नहीं छोड़ा। अगर कहीं पीछे रह गई तो मैंने दोबारा कोशिश किया, और फिर अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है। अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, और अभी भी मैं सर को एक बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि उन्हें एक दिन गर्व महसूस होगा कि उन्होंने मुझे मौका दिलाया। मैं आप सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, खास करके लड़कियों से। मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसा है, लड़कों को तो खड़ा कर देते हैं कैसे भी करके, बट लड़कियों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, 10-12 कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर शादी कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने की जिद रखो। अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाओ कि आप कौन हो। आप किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन नहीं कहलाना चाहती हो। आप कौन हो? आप अपनी एक पहचान बनाओ, अपने पैरों पर खड़े रहो, ताकि कोई आपकी आइडेंटिटी पर सवाल ना खड़ा कर सके। आप किसी पर डिपेंड नहीं होने के लिए बने हो। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि लड़के कमाएंगे और लड़कियां घर में बैठेंगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह, और भी लड़कियां हैं जो जॉब कर रही हैं, आप लोग भी करो। मैं चाहती हूँ कि विक्रमगंज की लड़कियां नाम करें। तो मैं क्या आप लोगों से उम्मीद कर सकती हूँ आप सब भी एक अच्छा करियर, एक अच्छा भविष्य बनाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों का कुछ इफेक्ट हुआ होगा आप लोगों पर, कि विक्रमगंज जैसे छोटा जगह से भी उठकर आप अपना करियर, अपना भविष्य बना सकते हैं। अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसा करेंगे।